दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। दूसरा क्वेश्चन में आपको भी ए का वैल्यू 7 दिया है, A13 का वैल्यू आपको 35 दिया है, B आपको ज्ञात करना है और S13 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक आया समझ में। अब ये भी बेटा आसान है। n का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, जो A13 दिया है ना बेटा, A13 बराबर 35 दिया है। ठीक है, ठीक, तो इसमें n का वैल्यू कितना है 13, मतलब 13वां पद कितना है 35, इसने ऐसा बोला है। कितना है 13वां पद 35 है। तो आपको क्या निकालना है, सार्वधातर और योगफल आपको निकालना है। 13 पदों का आपको योगफल निकालना है और सार्वधातर निकालना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, पहले Tn बराबर a प्लस के n माइनस के वन b। ठीक है, Tn का वैल्यू आपको कितना दिया बेटा, अब Tn की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, T13 लिखना पड़ेगा। क्यों, हमें 13 पदों का एक फल निकालना है। ठीक है, तो T13 बराबर T13 या A13 एक ही चीज है, T13 बराबर a प्लस के n माइनस के वन d। अब A13 का वैल्यू आपको कितना दिया है 35 बराबर a का वैल्यू कितना दिया 7 प्लस के n का वैल्यू 13 माइनस के 1 और d आपको ज्ञात करना है। ठीक बेटा, तो 7 को अपन इस तरफ ले आएंगे तो 35 में से घट जाएगा। ठीक है, तो 35 माइनस के 7 बराबर 12, 13 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा 12d। 27 में से बेटा 35 में से 7 चला जाएगा, 28 बचेगा, है ना, बराबर 12d। 12 से इसको अपन भाग दे देंगे तो 28 बटे 12d बराबर 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो आपका जो d का मान आया है वो कितना है बेटा 7/3 आया है। सार्वधातर हमारा आ गया है। ठीक है, आया समझ में। अब निकालना क्या है अपन को बेटा, पदों का योगफल S13 आपको निकालना है। S13 क्या है, 13 पदों का हमको योगफल निकालना है। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, S13 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1d। ठीक है बेटा, तो S13 आपको ज्ञात करना है। n का वैल्यू कितना दिया आपके लिए 13/2। 2 a का वैल्यू आपको पहले से दिया था बेटा कितना 7। ठीक है, n का वैल्यू 13 दिया है माइनस के 1 और d का वैल्यू आपने कितना निकाला बेटा 7/3 निकाला कि नहीं निकाला, यहाँ रख दो 7/3 निकाला। बड़ा आसान है। S13 बराबर 13/2 7 दूना 14। देखो बेटा 13 में से चला जाएगा तो 12 बचेगा और 7/3, 3 से हम 12 को काट देंगे तो 3 चौका 12। तो S13 बराबर 13/2 14 प्लस के 7 चौका 28, है ना। ठीक, इसको जोड़ दो बेटा, S13 बराबर 13/2 जिकटता हो जाएगा 12 की 2 3 और 1 4 हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 और 28 42, 2 से काट दो कि 42 से 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो S13 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 13 गुणे 21, है ना। तो S13 बराबर कितना हो जाएगा 13 एकम 13 की 3 हासिल आएगी 1, 13 दूनी 26 और 1 कितना हो जाएगा 26 और 1 27। तो आपका जो SN आएगा SN13 बराबर कितना आएगा बेटा 273। मतलब कि 13 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 273 होगा। और अपना सार्वधातर कितना है बेटा 7/3 आया। आया समझ में, पक्का कर लोगे, अगला कराएं इसी में, है? ठीक है, हटा दें। कल लेना बेटा, नहीं तो पता चले कि उल्लू बना दो। इनका सर उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया है, सर पूछने आ जाओ, सर समझ में नहीं आ रहा। तीसरा देखो बेटा 5.3 का ही देखो बेटा, A12 की वैल्यू आपको कितना दिया 37 दिया है। ठीक है, D बराबर आपको 3 दिया है। आपको निकालना है बेटा A का मान और S12 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक ठीक बेटा, ध्यान देना कि आपको जो A12 दिया है ये आपको कितना दिया 37 और N का वैल्यू कितना दिया बेटा 12 दिया है। D का मान आपको 3 दिया है। तो आप आसानी से A12 बराबर a प्लस के n माइनस के 1 d का सूत्र लगा सकती हो। A12 का मान बेटा आपको 37 दिया, कितना दिया है 37 37 दिया है। a का मान आपको कितना दिया है ज्ञात करना है
n का वैल्यू आपको 12 दिया है माइनस के 1 और d का मान आपको कितना दिया बेटा 3 दिया है। देखो बेटा 37 बराबर a, 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 बचेगा, 11 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 बराबर a प्लस के 11 तिया 33, 33 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 37 में से 33 घट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 4 बचेगा ना। तो a का मान कितना आ गया आपका बेटा 4 आ गया। निकालना क्या है आपको S12, मतलब कि 12 पदों का आपको योगफल निकालना है। तो क्या होगा सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस के 1d होगा कि नहीं बेटा। S12 आपको निकालना है, n का वैल्यू आपको 12 दिया है बटे 2, 2a का वैल्यू अभी हाल आपने 4 निकाला है, n का वैल्यू आपको 12 दिया है और d का वैल्यू कितना दिया था बेटा 3 दिया था। ठीक बेटा, कुछ नहीं करना है, 2 से काट दो 12 को, 2 छक्का 12, 6 बार कट जाएगा 6, 4 का गुणा कर दो 8 में तो 4 दूना 8, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूना 8 प्लस की 12 में से जब 1 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा 11 गुणे 3। ठीक है, तो S12 बराबर 6, 8, 11 तिया कितना होगा बेटा 33, 33 में हम 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा है 11 की 1 है ना 41 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है ना। अब 41 में हम कर देंगे बेटा 6 का गुणा, तो 6 कम 6 6 चौका 24, अर्थात कि 12 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा बेटा 246। प्रथम पद हमारा कितना आएगा 4 आएगा। आया समझ में पक्का सही में। आगे कराएं कि रुक जाए, झूठ मत बोलो, आगे समझ कर लोगे ठीक है। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन इसी में है, देखो अगला क्वेश्चन देखो इसी में आपको दिया है चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल एक ही प्रकार के क्वेश्चन है सभी। इसमें देखो क्या करना है, चौथे वाले में देखो क्या करना है आपको, A3 बराबर आपको A3 है ना, A3 बराबर कितना दिया 15 दिया है और S10 बराबर कितना दिया है 125 दिया है। D का आपको मान निकालना है और A10 का आपको मान निकालना है। ठीक है ना। इसमें क्या करोगे बेटा बताओ हैं। अब जो A3 दिया है ना और S10 दिया है, तो इनको सॉल्व करो। A3 का मतलब क्या है, A3 बराबर आपको 15 दिया है, N बराबर आपको 3 दिया है ना। निकालो A3 बराबर A प्लस के N माइनस के 1D। ठीक है, A3 का वैल्यू कितना है 15, A प्लस के N का वैल्यू है 3 माइनस के 1D। तो 15 बराबर A प्लस के कितना बचेगा 2D बचेगा। क्या बचेगा, इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है बेटा, अब निकालो S10 बराबर कितना दिया 125 दिया कि नहीं दिया। ठीक है, तो N बराबर आपको 10 दिया, तो S10 बराबर क्या होगा N/2 2A प्लस N माइनस के 1D होगा कि नहीं होगा। तो S10 बराबर कितना दिया आपको 125 बराबर N की जगह पे 10 बटे 2 2A प्लस के 10 माइनस के 1 और D आपको निकालना है। ठीक है बेटा, अब 2 से काट दो 10 को तो 5 बार कट जाएगा, तो 125 गुणे 5 2A प्लस के 10 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 9, क्या बच जाएगा इधर 9 D बच जाएगा कि नहीं बेटे। 5 का इसमें अपन भाग दे दो बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 125 बटे 5 बराबर 2A प्लस के 9D। ठीक है बेटा, 5 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, तो 2A बराबर 9D। ठीक है, ये हो गया अपना समीकरण 2 हो गया है ना। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 क्या था अपना 15 बराबर A प्लस के 2D। ठीक है, अब बेटा समीकरण 1 को भी इधर लिख दो, 15 बराबर A प्लस के 2D। जब इन दोनों समीकरणों को अगर हमको घटाना है आपस में, मान लीजिए हम घटा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, किसी या तो A का वैल्यू समान कर लो या D का वैल्यू समान कर लो। अगर हम A का वैल्यू समान करेंगे, ऊपर 2A है नीचे कितना है 2 है, A क्या है ओनली A है, तो नीचे वाले समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा है ना। तो 2 का गुणा कर दो इसमें, जब इसमें 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30
2a, 2 दूना 4d। ठीक है, अब क्या करो बेटा, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो, घटा दो। समीकरण 1 क्या है बेटा, 30 बराबर 2a प्लस के 4d। ठीक है, और 2 क्या है, 25 बराबर 2a प्लस के 9d। घटा दो बेटा, माइनस माइनस माइनस, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 2a और 2a आपस में कट जाएंगे। अब 9d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 5d। 5 का भाग दे दो 5 में, तो d बराबर 5 बटे माइनस के 5, तो 5 एकम 5, तो d का मान कितना आ गया बेटा, माइनस का 1 आ गया। अब इसी d का मान रख दो समीकरण 1 में या 2 में, तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। ठीक है बेटा, d का मान किस में रख दिया अपन ने, d का मान समीकरण मान लीजिए 1 में रख दिया है ना। तो समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था बेटा 15 बराबर a प्लस के 2d। ठीक है, तो 15 बराबर a प्लस के 2 गुणे a का वैल्यू माइनस के 1 था, तो 15 बराबर क्या आ जाएगा आपका, a माइनस के 2। 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 17। 2 15 में जुड़ जाएगा तो 17 हो जाएगा। आपको निकालना क्या था बेटा, d का वैल्यू तो आ गया, अब क्या निकालना था, a10 निकालना था, a10 निकालना आपको। a10 कैसे निकलेगा, देखो बेटा, a10 बराबर a प्लस के n माइनस के 1d। तो a10 बराबर a की वैल्यू कितनी निकाल दिया आपने, 17। ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया है, 10 माइनस के 1, और d का वैल्यू कितना है, माइनस का 1। ठीक है, तो a10 बराबर 17 प्लस के 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में गुणा कितने का होगा, माइनस के 1 का। तो a10 बराबर कितना हो जाएगा, 17, 9 का गुणा करेंगे माइनस के 1 में। ठीक है, तो a10 बराबर 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 8। मतलब कि a10 आपका कितना आ गया बेटा, 8, और d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस के 1, और आपने क्या निकाला था, a का वैल्यू कितना आया था आपका, 17 आया था। ठीक है बेटा, आया समझ में, कुछ नहीं था इसमें भी, थोड़ा घुमा रहा था वो। ठीक, करो। अब देखो बेटा, 5वां देखो इसी का, 5वां क्वेश्चन है, आपको d बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, और S9 बराबर आपको 75 दिया है, और a का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, और किसका ज्ञात करना है, a9 का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या लगाओगे बेटा, सबसे पहले आप लगाओगे Sn बराबर, क्योंकि आपको d दिया है इसमें और Sn दिया है, n का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1d। ठीक है बेटा, Sn का वैल्यू आपको 75 दे रखा है, n का वैल्यू 9 दे रखा है, बटे 2, 2a का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है, n का वैल्यू 9 माइनस के 1, और d का वैल्यू 5 दिया है ना बेटा। ठीक है, तो 2 का गुणा कर दो 75 में, तो 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है कि नहीं होता, 150 बराबर 9, 2a प्लस के 9 में से 1 जब घट जाएगा तो 8 ना बचेगा। ठीक है ना, गुणे 5, तो 150 बराबर 9, 2a प्लस के 8 पंचा 40 है ना। अब बेटा 9 को ले आओ, 9 का अंदर गुणा कर दो पूरे में, तो 150 बराबर 9 दूना 18a। ठीक है, और 9 चौका 36, 360। ठीक है बेटा, अब 360 को जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। तो 150 में से 360 घटाना है, बराबर 18a, इस तरफ 18a बचेगा, यही बचेगा ना, ये तो इस तरफ आ गया है। ठीक है, घटाओ बेटा 360 में से, तब 360 में से 150 घटाओगे तो 0, 1 और 2, 210 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 210 बराबर 18a, है ना बेटा। अब 18 का दे दो इसमें भाग, तो कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस के 210 बटे 18। ठीक है, 3 से काट दो, तो 3 6 18, 30 आते 21, 0 हो गया। अब a बराबर कितना आ गया आपका, अब आ गया आपका a बराबर माइनस के 70 बटे 6, 2 से फिर काट दो, 2 3 6, तो कितनी बार कट जाएगा, 35 बार। a बराबर हो जाएगा माइनस के 35 बटे
3। प्रथम पद आपका जो आ गया है वो कितना आया बेटा, माइनस के 35/3 आ गया। प्रथम पद आ गया, सार्वंतर दिया था, ठीक है, दिया था कि नहीं था, सार्वंतर अंतर दिया है। निकालना आपको क्या है बेटा, ए एन निकालना है, एन निकालना है, डी दिया है और ए दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, A9 बराबर A प्लस के एन माइनस के 1 डी। E9 आपको ज्ञात करना है, तो A9 बराबर ए का वैल्यू आपने कितना निकाला, माइनस के 35/5 3, ठीक है बेटा, प्लस के एन का वैल्यू 9 दिया है, माइनस के 1, और डी का वैल्यू कितना दिया है आपको 5। देखो कहीं गलती तो नहीं हुई। A9 बराबर, ठीक है, माइनस के 35/3, देखो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 गुणे 5, तो A9 बराबर माइनस के 35/3 और 8 पंचा 40। अब क्या करेंगे, इसका अपन लासा ले लेंगे, तो 3 का गुणा हो जाएगा 4 में, है ना बेटा। तो A9 बराबर 35 प्लस के 120/3। अब क्या होगा, A9 बराबर, देखो बेटा 120 में से आपका 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हो जाएगा, 8 85 बचेगा ना, बचेगा, है ना। काय का 85 बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, प्लस की, तो 85/3 बचेगा, ठीक है जी। कितना आ गया आपका, A9 आ गया, ठीक है। A9 कट तो रहा नहीं है, देखो आंसर देखो सही आ रहा क्या है, ठीक है। आया समझ में, आपको यही निकालना था, A9 आपको निकालना था। आया समझ में बेटा, पक्का। अगर आया है तो दूसरा कहाँ है, कर लोगे, हैं, मिटा दें, ठीक है, ठीक। देखो बेटा, ये कौन सा था, 5वां था ना। अब इसी का देखते अपन 6वां वाला, ध्यान से समझते हो, बस दिमाग में उतर जाएगा तो क्वेश्चन हुबहू हो जाएगा, और नहीं आया तो रुके दोबारा पूछ लेना, है ना। 5वां हो गया, 6वां देखो अब, है ना। 6वें वाला भी बिल्कुल सेम दिया है। 6वां क्या कहता है कि 6वां वाला E बराबर आपको 2 देता है, D बराबर आपको कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। A बराबर 2 दिया है, D बराबर 8 दिया है, और SN बराबर कितना दिया है बेटा, 90 दिया है ना, है। निकालना क्या है, N निकालना है आपको, और AN निकालना है आपको। आसान है बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन एक से ही है बेटा, है ना, है। देखो तो क्या करें, ए है ना, AN जी, क्या करें बताओ उसमें, तो आप निकाल दो, SN लगा दो पहले। SN बराबर N/2 2A प्लस के N माइनस के 1 D, ठीक है बेटा। SN का वैल्यू तो दिया है ना आपको 90, N का वैल्यू आपको निकालना है N/2, तो A का वैल्यू कितना दिया है 2, N माइनस के 1, D का वैल्यू कितना दिया है 8। इसका इसमें गुणा कर दो 90 को 2 का, तो 90 दूनी 180, N गुणे 2 दूना 4 प्लस के N माइनस के 1 और 8, ठीक है। 8 का इसके अंदर गुणा कर दो, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 180 बराबर N गुणे 4 प्लस के 8N माइनस के 8। 8 का पहले N में होगा, फिर 8 का माइनस के 1 में होगा, तो 8N माइनस का 8 हो जाएगा। देखो बेटा 180 बराबर N 4 प्लस के, जी कितना बचेगा बेटा, जी प्लस के 4 है, जी माइनस के 8 है, तो माइनस के 4 बचेगा, प्लस के 8N बचेगा, है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या करो बेटा, आप N का अंदर गुणा कर दो समीकरण में, तो 180 बराबर माइनस के 4N और प्लस के 8N स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें 4 का भाग जा रहा पूरे समीकरण में, ठीक है, तो इसमें पूरे समीकरण में 4 का भाग दे दो। उपरोक्त समीकरण में 4 से भाग देने पर, ठीक है बेटा, 2 4 से भाग, तो 180/4 माइनस के 4N/4 प्लस के 8N स्क्वायर/4, तो 4 से इसको काट दो, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 से 4 और 4 दूना 8, है ना। तो आपका समीकरण क्या बन गया बेटा, आपका जो अब नया समीकरण बना है वो बना है 45 बराबर माइनस के N प्लस के 2N स्क्वायर, है ना, यही बना ना।
अब क्या करो भैया, इस 45 को आप इस तरफ लेके आओ, कुल मिला के एक द्विघात समीकरण बन गया है अपना। तो क्या हो जाएगा अपना 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब बेटा 45 का गुणा किस में करना है, 2 में, तो कितना हो जाएगा 90। 90 का ऐसा फैक्टर करो जिसे जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 10 नाम 90, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n और माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से 2n दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखो 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का भाग 10 में भी चला जाएगा, तो 2n आपको कॉमन दिख रहा है ना, तो ले लो इसमें से कॉमन। 2n जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा n, और 2 पंचे 10, यहाँ नीचे क्या बच जाएगा 5। ठीक है बेटा, 9 का भाग इस दोनों में से कितना कॉमन दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 का भाग 9 में चला जाएगा और 45 में चला जाएगा, तो 9 का भाग जब 9 में देखो दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करोगे n में तो n आ जाएगा। अब 9 का भाग दोगे किसमें, 45 में, तो 9 पन्ना 45 माइनस का माइनस रहेगा बराबर 0। अब देखो इस समीकरण में दोनों में से एक चीज और कॉमन दिख रही है, वो क्या है बेटा, n माइनस की 5 और n माइनस की 5 निकाल लो यहाँ से। जब n माइनस की 5 आप कॉमन निकाल लोगे ना बेटा, तो क्या बच जाएगा, इधर 2n बच जाएगा, इधर प्लस के 9 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है समझ में। अब इन दोनों समीकरणों को 0 के बराबर कर दो, n माइनस के 5 बराबर 0 और 2n प्लस के 9 बराबर 0। अब देखो माइनस के 5 को जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का। n बराबर कितना आ गया अपना, 5 आ गया। जब 2n 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो n बराबर माइनस की 9/2। ठीक है, n का वैल्यू आ गया अपना। निकालना क्या था अपन को, an निकालना, क्या निकालना, an। n का वैल्यू अपन 5 रख के निकालते हैं। ठीक है, an आपको निकालना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 d होता है कि नहीं होता, तो an आपको निकालना है। n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया ना। ठीक है, a का वैल्यू अब कितना दिया था, 2, n का वैल्यू 5 माइनस के 1 और d का वैल्यू कितना है बेटा, 8 है ना। तो a 5 बराबर 2, तीसरे का 5.3 का तीसरे का 7वां। ठीक है, अभी 8वां अपन कर चुके हैं। a बराबर आपको इसमें 8 दिया है, an बराबर आपको 62 दिया है और sn बराबर 210 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, n का और d का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, n का और d का आपको मान ज्ञात करना है, कर लोगे ना, आसान है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप इसमें an लगाओ, क्योंकि an आपको दिया है। ठीक है, an वाला सूत्र लगाओ तो क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 d। an का वैल्यू आपको 62 दिया है, 62 कहते हैं जैसे। a का वैल्यू आपको 8 दिया है, n माइनस के 1 और d। 8 को जब बेटा हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस के 1 d। और 62 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 56 बचेगा बराबर n माइनस के 1 d। जो हो गया समीकरण बेटा हमारा 1 हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें लगाएंगे अपन Sn। ठीक है, पदों का योगफल बराबर Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 d। ठीक है बेटा, अब Sn का वैल्यू आपको 210 दिया है, n का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इधर 54 बचेगा, है ना। ठीक है, ठीक, Sn 2a का वैल्यू आपको दिया है ना 8, है ना, 8 प्लस के n माइनस के 1 d, n माइनस के 1 और d। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझना, 2 का इसमें पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 210 का कितना हो जाएगा, 420 बराबर n 8 दूना 16 प्लस के n माइनस के 1 d की। देखो n माइनस के 1 d का वैल्यू कितना निकाला, 54 निकला, है ना, निकला, इसकी जगह पर रख दो 54। ठीक बेटा, अब क्या हो गया अपना बेटा, 420 420 फ्रॉड काम n बराबर 54 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70, है ना। ठीक बेटा, 70 का दे देंगे इसमें भाग, तो 420/70 बराबर n हो जाएगा। तो 70 6 बार कट जाएगा जी, है ना। तो n का जो आपका वैल्यू आएगा बेटा, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आपको n निकालना था, n आपका निकल गया। अब क्या निकालना, आपको d निकालना है। अब n का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख दो, n का
n का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है बेटा आपका 54 बराबर n माइनस के वन डी। ठीक है, तो 54 बराबर n माइनस के वन डी। n की जगह पे आपको 6 रखना है, तो 54 बराबर 6 माइनस का 1 डी। तो कितना बचेगा बेटा? 6 में से 1 जाएगा 5 डी, 5 का इसमें भाग देंगे तो डी बराबर हो जाएगा बेटा 54/5। तो आपका सार्वमांतर कितना आ जाएगा? सार्वमांतर आपका आ जाएगा बेटा 54/5। और पद कितने आ जाएंगे, या पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी संख्या जो आपकी आई है, निकाली है, वो है 6। जी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में? लिख डालो। देखो बेटा, कौन सा क्वेश्चन होना है? 7वां है ना? देखो बेटा, तीसरे का 5.3 का तीसरे का 7वां। ठीक है, अभी 8वां अपन कर चुके हैं। ए बराबर आपको इसमें 8 दिया है, ए एन बराबर आपको 62 दिया है, और एस एन बराबर 210 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एन का और डी का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, एन का और डी का आपको मान ज्ञात करना है। कर लोगे ना? आसान है। देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप इसमें ए एन लगाओ, क्योंकि ए एन आपको दिया है। ठीक है, ए एन वाला सूत्र लगाओ तो क्या हो जाएगा? ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के वन डी। ए एन का वैल्यू आपको 62 दिया है, 62 कहते हैं जैसे। ए का वैल्यू आपको 8 दिया है, एन माइनस के 1 और डी। 8 को जब बेटा हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, एन माइनस के 1 डी। अब 62 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 56 बचेगा, बराबर एन माइनस के 1 डी। जी हो गया समीकरण बेटा हमारा 1 हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब इसमें लगाएंगे अपन एस एन। ठीक है, पदों का योगफल बराबर एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ठीक है बेटा, अब एस एन का वैल्यू आपको 210 दिया है, एन का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इधर 54 बचेगा, है ना? ठीक है, ठीक। ऐसे 2a का वैल्यू आपको दिया है ना 8, है ना? 8 प्लस के एन माइनस के 1 डी, एन माइनस के 1 और डी। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझना, 2 का इसमें पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 210 का कितना हो जाएगा? 420 बराबर एन 8 दूना 16 प्लस के एन माइनस के 1 डी की। देखो एन माइनस के 1 डी का वैल्यू कितना निकाला? 54 निकला, है ना? निकला, इसकी जगह पर रख दो 54। ठीक बेटा, अब क्या हो गया अपना बेटा? 420 420 फ्रॉड काम एन बराबर 54 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70, है ना? ठीक बेटा, 70 का दे देंगे इसमें भाग, तो 420/70 बराबर एन हो जाएगा। तो 70 6 बार कट जाएगा जी, है ना? तो एन का जो आपका वैल्यू आएगा बेटा, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आपको एन निकालना था, एन आपका निकल गया। अब क्या निकालना? आपको डी निकालना है। अब एन का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, लिख दो एन का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है बेटा आपका 54 बराबर एन माइनस के 1 डी। ठीक है, तो 54 बराबर एन माइनस के 1 डी। एन की जगह पे आपको 6 रखना है, तो 54 बराबर 6 माइनस का 1 डी। तो कितना बचेगा बेटा? 6 में से 1 जाएगा 5 डी, 5 का इसमें भाग देंगे तो डी बराबर हो जाएगा बेटा 54/5। तो आपका सार्वमांतर कितना आ जाएगा? सार्वमांतर आपका आ जाएगा बेटा 54/5। और पद कितने आ जाएंगे, या पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी संख्या जो आपकी आई है, निकाली है, वो है 6। जी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में? लिख डालो। तीसरे का लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं 2। कितने रह गए? 2, 9वां और 10वां। ठीक है बेटा, 9वां क्वेश्चन देखो क्या है। 9वां क्वेश्चन दिया है आपको x बराबर a का वैल्यू कितना दिया है? 3,
n का वैल्यू आपको 8 दिया है और s का वैल्यू इसने 152 दिया है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है किसका मान बेटा, d का मान निकालना है। सिर्फ इसमें एक ही मान ज्ञात करना है। तो देखो इसने आपको इशारा भी किया है कि सूत्र कौन सा लगाना है। इसमें tn दिए ही नहीं है तो tn वाला सूत्र लगेगा नहीं, an वाला tn वाला सूत्र लगेगा नहीं। ठीक है, इसमें sn वाला सूत्र लगेगा। sn बराबर क्या होगा बेटा, n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 d। ठीक है बेटा, sn का वैल्यू आपको इसने कितना दिया, 192 दिया है, n का वैल्यू 8 दिया है बटे 2, a का वैल्यू कितना दिया आपको 3 और n का वैल्यू कितना दिया बेटा 8 माइनस का 1 और d आपको निकालना है। ठीक है, 2 से काट दो, 4 बार कट जाएगा। 192 बराबर 4, 3 दूना 6, ये कितना बचेगा बेटा 7d। 8 में से 1 चलाएगा 7 बचेगा, d का बड़ा कर देंगे 7d हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4 से फिर इसमें भाग दे दो 192 में, 192 बटे 4 हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा 6 प्लस के 7 d बचेगा। तो 4 चौका 16, कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 32, तो 4 अट्ठे 32, तो कितनी बार कट गया 48 बार। 4 चौका 16 और 4 अट्ठे 32, तो 48 बार कट गया। बराबर क्या बचा था 6 प्लस के 7 d। अब 6 को इस तरफ ले जाके क्या करेंगे बेटा, घट जाएगा 6, तो 48 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 42 ना, 42, तो 42 बराबर 7d बचेगा। 7 से हम इसमें भाग दे देंगे तो 42 बटे 7 बराबर d, तो 7 6 42, तो d का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका, d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है बेटा, ये तो क्या कौन सा हो गया आपका 9वां हो गया है ना। अब आपको इसी में देखना है 10वां क्वेश्चन। ठीक बेटा, नोट कर लेना। 10वां देखो बेटा, 10वां भी ऐसे ही है, सरल है, ऐसा नहीं तो एकदम टिपिकल हो। अरे 9 में की जगह पे हमने 10वां डाल दिया, 10वीं की जगह पे 9वां डाल दिया। अब देखो बेटा 10वां देखो, इसको साफ कर दें क्या है, साफ नहीं बनेगा नहीं, 10वां थोड़ा बड़ा सा जा रहा है, दिख रहा है हमको ऐसे। 10वां क्वेश्चन देखो बेटा, सारे क्वेश्चन एक ही दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड थे, tn और sn पर। देखो बेटा 10वां क्वेश्चन है, इसमें l बराबर आपको 28 दिया है। ठीक है, और s बराबर कितना दिया है 144 दिया है। ठीक है, और कुल n पद हैं, n की वैल्यू कितनी दी है 9 दिया है। ठीक है, तो e का आपको क्या करना है, e का आपको मान याद करना है। इसमें ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, l फॉर लिम्का, फॉर गणपति मान है ठुमका। ठीक है, कोई वाला सवाल है जी। देखो बेटा l है वो an के बराबर होता है, en है tn के बराबर होता है। कुल मिला के इसने l का वैल्यू कितना दिया 28, तो इसमें 3 चीजों का मान कैसा होता है आपस में बराबर होता है। l, an और tn तीनों कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मान कितना दिया है 28 दिया है। ठीक है बेटा, अब l बराबर क्या होगा a प्लस के n माइनस के 1 d। तो देखो l की जगह पे क्या रखेंगे हम 28 बराबर a का वैल्यू कितना दिया है ज्ञात करना है, n का वैल्यू दिया है 9 माइनस के 1 d का वैल्यू दिया है, d भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 28 बराबर a प्लस के 8d, जी क्या बन गया अपना समीकरण 1 बन गया। ठीक है ना। अब निकालेंगे अपन sn लगाएंगे, sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1d। ठीक है बेटा, sn का वैल्यू आपको 144 दिया है, n का वैल्यू 9 बटे 2, a का वैल्यू ज्ञात करना है 9 माइनस के 1 और d। ठीक है बेटा, 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 288 n 2a। देखो बेटा ये कितना बचेगा 8d है ना, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, तो d का गुणा कर दो 8d। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ से अपन कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो 8d का मान निकाल सकते हैं, तो इसकी जगह पर रख सकते हैं। देखो बेटा समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो बेटा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 28 बराबर 2a प्लस के 8d है ना। ठीक है, a प्लस के 28 8d है ना। अब a को ले आएंगे इस तरफ से, क्या हो जाएगा 28 माइनस के a बराबर 8d। अब 8d का मान रख देंगे, समीकरण मान लो इसको 2 मान लिया। ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर रखो, जब 2 में रखोगे ना बेटा तो क्या है आपका 2 समीकरण क्या है 288 बराबर 9 गुणे 2a प्लस के 8d की जगह पे कितना रखना है 28 माइनस का a,
तो 28 माइनस का ए रखोगे। ठीक बेटा, ठीक। अब इधर क्या बचेगा, 288 बराबर 9। देखो 2a में से ए चलाएगा तो ए बचेगा और प्लस के 28 बचेगा और 9 का इसमें गुणा कर डालो तो क्या हो जाएगा, 288 बराबर 9a। 9 का कर दोगे 28 में तो 9 8 बात करके 2 हासिल कितनी आएंगी 7 और 9 दूना 18 और 7 25, 18 और 7 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 252 आ गया। अब इस 252 को इस तरफ खींच के लाओ तो 288 बराबर 9a प्लस के 252। ठीक है बेटा, 5 पे 2 52। अब इसको इस तरफ लेके आओगे तो 288 में से 252 घट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा अपना 9a बचेगा। घटाओ इसमें से कितना बचता है, 6 बचेगा, ये कितना बचेगा 3, 36 बचेगा ना, बराबर 9a। 9 से भाग दे दो बेटा तो a बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे 9, 9 चौका 36। तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया। निकालना क्या था अपन को, a का मान है ना और d का मान निकालना। d इसमें कहाँ है, कहाँ नहीं निकालना ना, d a का ही मान निकालना। देखो a का मान सही आ रहा, 4 आ रहा। ठीक है, नोट कर लो। और तीसरा क्वेश्चन अपना होगा खत्म, इसमें 9वां और 10वां है।